चलिए स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी, हम स्टार्ट करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है बेटा, CSEET में एक मेजर चंक आपका मान लीजिए 30 मार्क्स वाला पोर्शन आज मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो है आपके CSEET का मेन पोर्शन, जिसमें मैक्सिमम बच्चों के लिए एक न्यू इंट्रोडक्टरी टॉपिक रहता है ये आफ्टर 12th। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस पार्ट में लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ अंडर CSEET या फिर CS कोर्स, तो ICSI ये कहता है कि यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ थ्योरेटिकल अप्रोच होना चाहिए इन लॉ। तो लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, बेसिक लॉस क्या क्या है, किन तरीकों से ये लॉस को देखा जाएगा, ICSI से रिलेटेड क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको ये बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन और दूसरा पार्ट जो है वो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन अपने आप में 50 मार्क्स का पूछा जाता है और लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों इंक्लूड करने के बाद ये बनता है 50 मार्क्स का। तो ओवरऑल बेटा ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज 100 मार्क्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है 50 मार्क का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा और रिमेनिंग 50 मार्क्स जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है। वेरी फर्स्ट वन इज लीगल एप्टीट्यूड एंड सेकेंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको फॉलोइंग चैप्टर्स या टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले बेटा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के पास क्या पावर है, लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, लैंडमार्क अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आए हैं, एंड लास्ट इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पोर्शन रहेगा पहला टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन विल बी एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, बेसिक लॉज जो इंडिया में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको दो चीज के ऊपर लाइट दिया जाएगा। फर्स्ट वन शैल बी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी बिजनेस में अगर आप या कोई भी कॉर्पोरेट डीलिंग्स में जा रहे हैं तो वहां पर आपको किस तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द बेसिक एंड जनरल फॉर्म ऑफ प्रोविजंस इन कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे बताया जाएगा कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस किस तरीके से किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कब माना जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, कि कल से अगर पार्टीज में दोनों में से किसी भी पार्टी ने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने से मना कर दिया तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। इसी का पार्ट बी जो है दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या कहता है बेटा कि बेसिक टॉर्ट क्या होता है, स्पेसिफिक डिफेंसेस क्या है अगर आपके साथ कोई टॉर्ट हुआ है, न्यूसेंस एंड नेग्लिजेंस क्या है, स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट एंड वाइकेरियस लायबिलिटी क्या क्या होती है, ट्रेसपास एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या क्या होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो ICSI ने ऐड किया है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। यहां पर ये फोकस किया गया है कि साहब ICSI होता क्या है, इनका विजन, मिशन, मोटो क्या होता है, ये किस विजन, मोटो और मिशन को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या काम करता है, और कंपनी सेक्रेटरी अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो ये क्या काम करता है। अरे साहब आप इतना बड़ा प्रोफेशन फॉलो करने वाले हैं, कल से आपके नाम के आगे प्रीफिक्स जुड़ने वाला है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए, शुरुआत से ही क्रिस्टल क्लियर आपका पाथवे होना चाहिए कि काम क्या क्या कर सकता है एक CS। तो इस चैप्टर के थ्रू
गवर्निंग बॉडी, और नीचे उन्होंने ये बताया कि सीएस के पास क्या क्या स्कोप है और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज सीएस के ब्रेड एंड बटर होता है बेटा कंपनी लॉ, और सीएस शुड बी वेल वर्स्ड अबाउट कंपनी लॉ। उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंपनी लॉ के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में उन्होंने आपको एक स्पेसिफिक चीज बताई है कि कंपनी होती क्या है, इसका नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से किया जाता है, कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, सीएसआर एक्टिविटीज, इसके बाद में बिजनेस एथिक्स, एथिकल डिलेमा, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग। ये छोटा सा पार्ट है बेटा जिसमें ये बताया गया है कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो लीगली आप लॉ पढ़ने के बाद एक केस स्टडी के ऊपर किस तरीके से अपनी रीजनिंग इनपुट कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको क्लियर होते जा रहा होगा चीजें। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू हम आपका 30 मार्क्स का पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल द 5 मैटर्स, 5 टॉपिक्स। द वेरी फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, second is elements of general laws, third one is elements of company secretary legislation, and next is elements of company law, and last portion is legal reasoning। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा हम आपका नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट चालू करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। थैंक यू सो मच।